अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुन सावलानी, आपकी अपनी होस्ट और दोस्त। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ैब एफएम डिजिटल में और आप देख रहे हैं यूथ टॉक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है कैन एआई हेल्प ह्यूमंस और रिप्लेस ह्यूमंस। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हैं मोक्ष और दूसरे गेस्ट का नाम है सोमल कुमार। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच शगुन फॉर इनवाइटिंग अस। और हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस टॉपिक में बात करने के लिए, क्योंकि आज के दौर में एआई सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये चाहूँगी कि हम सबसे पहले तो आप ऑडियंस को एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दें अपना, ताकि वो आपको जान सकें कि आप करते क्या हैं बेसिकली। जी, मेरा नाम मोक्ष है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ जेबिस में। जी, मेरा नाम सौमल है। मैं जेबीएस में पढ़ता हूँ और मेरा मेरा करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सही। तो चलें हम अपने सवालात का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या एआई हमारे लिए मतलब एक बेनिफिशियल है या फिर साथ ही साथ वो लोगों को ह्यूमन्स को रिप्लेस भी कर रहा है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे हिसाब से एआई एक पावरफुल हेल्पर है। आजकल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर एआई को यूज़ कर रहे हैं डिजीज़ डिटेक्ट करने के लिए, और आजकल स्टूडेंट भी एआई को यूज़ कर रहे हैं एज ए लर्निंग टूल। और बिजनेसमैन भी आजकल एआई को यूज़ कर रहे हैं बिजनेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए ऑटोमेशन के ज़रिए। इसी वजह से एआई हमारे लिए हेल्पफुल हैं। और लेकिन एआई की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि एआई के पास ह्यूमन इमोशन नहीं है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या कहना चाहेंगे इस हाँ, बारे ये में? बात सही है, पर मेरे पास एक शिकायत भी है। आजकल बहुत सारी जॉब्स ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो गई है। लोग डर रहे हैं कि मशीन ह्यूमन्स की ना जगह ले ले। तो ले सकती है ना हाँ, ले जगह वो। सकती है। लेकिन एक एक जॉब नहीं ले सकती। डॉक्टर की जॉब मेरे ख्याल से वो नहीं ले सकती। आपकी क्या राय है इसमें? जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल एआई डॉक्टर की जॉब नहीं ले सकती, क्योंकि एआई मशीन को फास्ट और एफिशिएंट बना सकता है, पर पेशेंट को जो केयर चाहिए और जो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो सिर्फ़ एक डॉक्टर और ह्यूमन ही दे सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना वो जॉब्स का है। तो एआई मेरे ख्याल से फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा। आपकी क्या राय है इसमें? जी, मेरे हिसाब से डेफ़िनेटली कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स रिप्लेस होंगी, स्पेशली जो रिपीटेड टास्क हैं। पर पर हिस्ट्री को देखा जाए तो एआई हेल्प कर सकता है न्यू जॉब्स क्रिएट करने में। अच्छा, और आप क्या कहना लेकिन चाहेंगे? इश्यू स्पीड का है। एआई बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा है। सोसाइटी को अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, मतलब अडॉप्ट करने में। सही। अब हम थोड़ा एजुकेशन की तरफ आते हैं। अब सब जो है ना स्टूडेंट्स एआई का ही यूज़ करें असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में और साथ ही साथ कोडिंग वगैरह। जैसे हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हम तो जब भी हमें कोई असाइनमेंट मिलता है कोडिंग से रिलेटेड तो हम सारा वो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग एआई स्टूडेंट्स को क्या बना रहा है, स्मार्टर बना रहा है या डम्बर? मेरे हिसाब से आजकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एआई को यूज़ कर रहे हैं, पर हम स्टूडेंट को चाहिए कि एआई को वो एक असिस्टेंट की तरह यूज़ करें, जिससे वो हेल्प लें, ना कि पूरा काम वो एआई से करवाएँ। जी सोमिल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लेकिन अगर लेकिन अगर स्टूडेंट हर असाइनमेंट और हर आंसर एआई पे डिपेंड करने लगे तो उनकी ओरिजिनल थिंकिंग इफेक्ट पड़ सकती है। उनकी ओरिजिनल थिंकिंग में इफेक्ट पड़ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होना शुरू कम हो होना जाएगा, शुरू वो हो गया। उस पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। हाँ, एआई पे पेपर ही। के वक़्त भी वो ऐसे ही कहेंगे कि एआई होता तो वो काम कर देता और वो खुद हुँ, से कुछ नहीं सोच पाएँगे। क्योंकि बिल्कुल। उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो पूरी नहीं। आराम-आराम से वो ख़त्म होती जा रही है। हाँ, तो इससे डिसीजन बेहतर मेकिंग। है कि हम एआई को यूज़ करें, जैसे कोडिंग में मैंने आपको कहा, हुँ, तो कोडिंग में हम जब जहाँ मिस्टेक हो रही है वहाँ पे उसकी हेल्प ले सकते हैं। हुँ। तो उसको लिमिटेड वे में यूज़ करना ही बेहतर है, अदरवाइज़ हमारा खुद का नुकसान हो रहा है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब तो एआई सॉन्ग्स लिख रहा है, आर्ट्स क्रिएट कर रहा है। अभी इमेज जो घिबली आर्ट आई थी, जेमिनी पे बनानी थी या कुछ भी, जी। तो वो सारा एआई काम करके दे रहा है। तो इससे तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं और जो सिंगर्स हैं, इन सब की जो क्रिएटिविटी है वो तो सारी ख़त्म हो रही है। तो मतलब ये क्या हो रहा है और क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, तो आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएँ? जी, मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी ख़त्म तो नहीं हो सकती, बल्कि एनहांस हो सकती है। आर्टिस्ट और क्रिएटिव को चाहिए कि वो एआई को एज़ यूज़ करें और उससे अपनी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाएँ और उससे एआई से हेल्प भी लें। लेकिन ह्यूमन इमोशन और पर्सनल एक्सपीरियंस को कॉपी करना एआई के लिए बहुत मुश्किल है। वो तो मुश्किल है लेकिन साथ में पेंटिंग बिल्कुल सेम टू सेम हुँ, एग्ज़ैक्ट कॉपी पेस्ट,
तो मतलब इस तरह से तो हमारे जो इतनी आर्ट सीखने में टाइम लगता है, इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वजह से उनकी जो भी वो मेहनत कर रहे हैं वो तो सारी रिप्लेस हो रही है एआई से। तो ये तो बहुत गलत बात है। जी नहीं, एआई इमोशंस जैसे कि हम पिक्चर्स वगैरह में अपने इमोशन दिखाते हैं, आर्टिस्ट क्रिएटर अपने इमोशन दिखाते हैं, वो चीज़ एआई इतनी सही से नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे ख्याल से तो कर सकता है। मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। क्योंकि एआई इमोशन, हमारे इमोशन दिखा सकता है। हमारे इमोशंस जो है बेसिकली हम जो प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं हम्म, उसमें सारी हम डिटेल ऐड कर रहे हैं और वो हमें वही इमेज जनरेट करके दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो क्रिएटिविटी हमारे आर्टिस्ट की है वो ख़त्म हो रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि एआई जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इस बारे में कि जैसे वो किसी और की क्रिएटिविटी को ना वो करे। जैसे इमेजेस क्रिएट कर रहा है, गाने लिख कर दे रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आइडियाज़ दे लेकिन पूरा काम ना करके दे। तो ये चीज़ मैं चाहूँगी कि चेंज हो जाए। जी बिल्कुल। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे रूल बनाए और रेगुलेशन लाए जिससे वो एआई को कंट्रोल कर सके, मेरे बिल्कुल। हिसाब से। तो अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे माइंड में आया है, वो है एथिक्स। जी तो अगर एआई गलत डिसीजंस ले तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो? डेवलपर्स और कंपनीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि वो एआई सिस्टम बनाती है। और मेरे हिसाब से जिस कंपनी ने वो सिस्टम बनाया है और जिस डेवलपर ने वो एआई डेवलप किया है, गलती उसकी होगी, क्योंकि हम तो यूज़ कर रहे हैं, पर वो जो एआई बनाया है वो किसी कंपनी और डेवलपर ने नहीं बनाया होगा ना, तो मेरे हिसाब से गलती उनकी होनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया पर एआई काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो इसका ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव? जी, मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें हो सकती है। पॉज़िटिव साइड ये हो सकती है कि एआई की हेल्प से आजकल जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो सोशल मीडिया हमें देता है, वो अच्छी हो गई है, और उसके अलावा जो यूआई वगैरह जो हमें देता है सोशल मीडिया ऐप, वो सही हो गया है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सोमल? लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन और फेक कंटेंट का इश्यू बहुत सीरियस हो गया है। सही। तो मतलब ये है कि पॉज़िटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। जी किसी हाँ। भी हम किसी की भी बात करें तो उसकी पॉज़िटिव साइड्स भी होती हैं, नेगेटिव भी। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि एआई की वजह से हमारा जो कल्चर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, बिल्कुल, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ह्यूमन्स स्टोरी टेलिंग, लिटरेचर और दूसरी चीज़ें के बारे में बात करते थे, वो एआई की वजह से इवॉल्व होगी, और कम्युनिकेशन को भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि एआई हर चीज़ को हर चीज़ को सीख सकता है, पर एक कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है, वो इंसान का डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एआई। लेकिन मेरे हिसाब से अब तो वो बिल्कुल ह्यूमन्स की तरह ही बात करता है। बाकायदा जो मतलब इंसान खाँसता है या जो छींकता है तो वो सब चीज़ें भी कॉपी कर रहा है एआई। लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस और इमोशन की यूनिकनेस हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एआई तो एक मशीन है, वो हम हमारी इमोशंस तो फ़ील नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है फ्यूचर जनरेशन एआई के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगी या? जी, मुझे लगता है बिल्कुल फ्यूचर जनरेशन एआई के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होगी। जैसे हमारी जनरेशन आजकल कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल है, उसी तरह से फ्यूचर जनरेशन एआई के साथ भी कंफर्टेबल होगी। और आप? लेकिन उन्हें डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी, सीखनी सही। पड़ेगी। अच्छा, अब हम एक फाइनल एक कंक्लूजन पर आते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या एआई जो है वो ह्यूमन्स को रिप्लेस करेगी या उसकी हेल्प करेगी? आप मुझे एक लाइन में आंसर दे दें। जी, मेरे हिसाब से एआई ह्यूमन्स को बिल्कुल हेल्प करेगा, पर वो डिपेंड है कि किस तरह ह्यूमन्स उसको यूज़ करते हैं। सही। सोमल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एआई रिप्लेस तब होगा जब ह्यूमन अपनी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग को इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो हमने बहुत कुछ सीखा, काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही। हमने हेल्थ केयर के बारे में, एआई जो है ना डॉक्टर्स वगैरह की जॉब नहीं ले सकता, आपने बहुत कुछ बताया। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगी कि आप एआई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक लाइन में बता दें। जी, मेरे हिसाब से एआई एक अपॉर्च्युनिटी है। और और आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं और बिल्कुल उस पर डिपेंड रहना सही नहीं है। सही नहीं है। आज की डिस्कशन बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारी ऑडियंस को और आई होप ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो नाज़रीन, आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और हमने बहुत कुछ सीखा एआई के बारे में कि हमें किस तरह से उसे यूज़ करना है और किस तरह से लिमिट्स में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अपने नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ मी शगुन सावलानी साइनिंग ऑफ।